लाभ हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। सियासी किस्सों की सीरीज में आज आपको जानकारी देंगे अहीरवाल की पालनहार और बाईजी के नाम से मशहूर 4 बार विधायक रही सुमित्रा देवी की दिलचस्प कहानी के बारे में। सुमित्रा देवी 4 बार रेवाड़ी से विधायक रही। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके राव बीरेंद्र सिंह की बहन थी। वे अहीरवाल में बाईजी के नाम से मशहूर रही और ख़ास बात यह है कि हरियाणा में जहां सरपंची के चुनाव को लेकर साम दाम दंड भेद येन केन प्रकरण की नीति अपनाई जाती है, तो वहीं हरियाणा में भी 2 बार ऐसे मौके आए जब विधायक के चुनाव में कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ और 2 बार निर्विरोध जो है वो विधायक चुने गए। 1952 में फिरोजपुर झिरका सीट से यासीन खान निर्विरोध विधायक चुने गए थे, जबकि 1957 में रेवाड़ी विधानसभा सीट से बाईजी यानी सुमित्रा देवी राव बीरेंद्र सिंह की बहन वो निर्विरोध चुनी गई थी, यानी उनके सामने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। सुमित्रा देवी ने राजनीति और समाज सेवा दोनों में योगदान दिया। खास पहलू यह है कि सुमित्रा देवी को उनके इस योगदान के लिए पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया। तो सियासी किस्सों की सीरीज में आज सुमित्रा देवी की दिलचस्प कहानी पर एक नजर। हरियाणा में विधायक का चुनाव बड़ा अहम होता है। साम दंड भेद ये प्रक्रियाएं सारी इसमें प्रयोग की जाती हैं। पर संयुक्त पंजाब के समय हरियाणा में 2 मौके ऐसे भी आए जब 2 राजनेता निर्विरोध विधायक चुन लिए गए। 1952 से लेकर 2019 तक कुल 16 विधानसभा चुनाव हुए। 3 चुनाव संयुक्त पंजाब के समय हुए। 1952 के समय चुनाव में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस की टिकट पर मोहम्मद यासीन खान से नॉमिनेशन दाखिल करवाया गया और वे निर्विरोध चुन लिए गए, यानी न तो मतदान हुआ और न ही मतगणना की नौबत आई। इसी प्रकार से साल 1957 में सुमित्रा देवी रेवाड़ी विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। उनका चयन भी निर्विरोध रहा। इसके बाद वे 3 बार साल 1962, 1967 और साल 1968 में विधायक रही। 1968 में उन्हें पद्मश्री भी दिया गया। राजनीति से खुद ही संन्यास ले लिया और बाद में समाज सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। अहीरवाल में बाईजी के नाम से मशहूर रही सुमित्रा देवी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने ताउम्र विवाह नहीं किया और कन्या शिक्षा के लिए 500 एकड़ जमीन भी दान कर दी। सुमित्रा देवी का जन्म 1912 को हुआ। वे रामपुरा हाउस के राजा राव बलबीर सिंह की सबसे बड़ी संतान थी। 1941 में उनके पिता का निधन होने के बाद उन्हें रामपुरा हाउस की राजकुमारी बनाया गया। वे साल 1945 में तब तक राजकुमारी के पद पर रही जब उनके छोटे भाई राव वीरेंद्र सिंह को राजकुमार बनाया गया। उनके परदादा तुलराम स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। वे गुड़गांव कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही। 2 साल के लिए पंजाब कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष भी रही। सियासत में उन्होंने कम उम्र में ही एंट्री की और वे पंचायत समिति खोल की चेयरमैन भी बनी रही। साल 1957 में संयुक्त पंजाब के दूसरे आम चुनाव हुए। इस चुनाव में सुमित्रा देवी हरियाणा के रेवाड़ी से निर्विरोध विधायक निर्वाचित हुई। उसके बाद साल 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में फिरोजपुरा झिरका से भी मोहम्मद यासीन की निर्विरोध विधायक चुने गए। संयुक्त पंजाब से लेकर 1951 से 2019 तक हुए 16 विधानसभा चुनाव में अब तक 2 ही लोग निर्विरोध चुने गए हैं। सुमित्रा देवी इसके बाद भी 3 बार रेवाड़ी से विधायक चुनी गई। सुमित्रा देवी ने साल 1962 में 32,124 वोट हासिल करते हुए आजाद उम्मीदवार हुकम सिंह को करीब 17,563 वोटों के अंतर से हराया और दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई। 1967 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए सुमित्रा देवी ने 18,474 वोट प्राप्त करते हुए भारतीय जनसंघ के अभय सिंह को करीब 5366 वोटों के अंतर से पराजित किया। इसके बाद 1968 में राव वीरेंद्र सिंह अपनी पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी बना ली। सुमित्रा देवी ने विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के बाबू दयाल को 3283 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। इसके बाद सुमित्रा देवी ने राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। समाज सेवा में दिलचस्पी, राजनीति से तौबा करने के बाद सुमित्रा देवी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। वे भगवत भक्ति आश्रम की प्रबंधक रही। उन्होंने कन्या स्कूल के लिए 500 एकड़ जमीन दान कर दी। वे रेवाड़ी की ऐतिहासिक गौशाला की अध्यक्ष रही, जो कि देश की पहली गौशाला थी। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, राव बलबीर सिंह स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलावा बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया।
समाज सेवा और आध्यात्मिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका के चलते उन्हें अहीरवाल में बाईजी के नाम से जाना जाता है। बाईजी ने राव बल्लभ सिंह कॉलेज भी बनवाया। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए एक खास पाठशाला का निर्माण करवाया। साल 1968 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1941 में नॉमिनेशन हो गया था उनका रद्द। 1921 से लेकर 1941 तक सुमित्रा देवी के पिता राव बलबीर सिंह विधायक रहे थे। 1941 में उनके पिता का निधन हो गया और रेवाड़ी में उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने सुमित्रा देवी को टिकट दिया, लेकिन तकनीकी तौर पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और ऐसे में सुमित्रा देवी चुनाव लड़ने से वंचित रह गई। YouTube पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।